उत्तर प्रदेश के कई विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के आयुष विभाग में भी स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती होनी है। इसके लिए योगी सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत की। आदि टीवी संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हैं और इनके भी विभाग में बड़ी संख्या में जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और तमाम अन्य पदों पर सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकली है। सर, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था सरकारी नौकरियों को लेकर, क्या तैयारी है आपके विभाग? देखिए, पिछले लगातार दिनों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो नियुक्तियां विभाग में होती रहीं, उनके नियुक्ति पत्र उनके हाथ से बढ़ते रहे। वर्तमान में पिछले दिनों जो नियुक्तियां हुई उसकी चर्चा न करके मैं आपको बताऊं कि 1002 पद हमारे यहाँ आयुर्वेद के फार्मासिस्टों का विज्ञापन हो चुका है, जिसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं। करीब 397 पद फार्मासिस्ट होम्योपैथ के, उनका भी विज्ञापन हो गया, उसमें भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। 171 पद हैं यूनानी में फार्मासिस्ट के, उनका अध्याचन जा चुका है, वो बहुत जल्द ही उसका भी विज्ञापन होने जा रहा है। स्टाफ नर्स के लिए करीब मुझको लगता है कि 193 पद लोक सेवा आयोग के द्वारा, फार्मासिस्टों की नियुक्ति अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा की जाती है और हमारी जो स्टाफ नर्स हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स हैं, इनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा पिछले लगातार दिनों मेरा विभाग तो मुझको ये सारी नियुक्तियां जब हो जाएंगी, स्टाफ नर्स से लेके और बहुत सारे पदों का अध्याचन जा चुका है। इसके बाद ये सारी नियुक्तियां होने के बाद विभाग में बहुत कम ऐसे पद होंगे जिनको आप रिक्त कह सकते हैं। तो जो हमारी सरकार की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी रिक्तियां न रह जाएं किसी विभाग में, तो उस दिशा में आयुर्वेद आयुष मंत्रालय ने बहुत ही ऐतिहासिक रूप से काम किया है और उसका परिणाम सामने है कि करीब ये 2000 पद हमारे, जो हमने आपसे बताया कि आने वाले दिनों में नौकरियों के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में, स्टाफ नर्स के रूप में, और इसके बाद हमारा जो मेडिकल ऑफिसर का नंबर है वो आएगा। लेकिन ये 2 पद तो हमारे विज्ञापित और स्टाफ नर्सों के भी पद विज्ञापित हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के उन हज़ारों फार्मासिस्टों को, होम्योपैथ और आयुर्वेद के, उनको लाभ मिलने जा रहा है और हमारी स्टाफ नर्सों को लाभ मिलने जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम विपरीत आए हैं उसके बाद आप लोग जागे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग वैकेंसी निकाले। ये सरकार जब से दूसरी बार से बनी है, जब से हम लोग इसके हिस्से बने हैं, मैंने तो देखा है कि लगातार अनवरत रूप से हम लोगों ने 400 से ज़्यादा डॉक्टर पोस्ट किए होम्योपैथ में MOCH। उसके बाद हमने 400 से 400 कुछ फार्मासिस्ट पोस्ट किए। तो मुझको लगता है नियुक्तियां अनवरत रूप से चल रही हैं और हम बधाई देना चाहते हैं इस सरकार को, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को, इन्होंने नौकरियों को बड़ी पारदर्शी तरीके से नौकरियां दिया है और बिना किसी आरोप के, बिना किसी, हमारी जो संस्था है लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग, हमारी संस्थाएं भी बड़ी ही निष्पक्ष तरीके से, निर्विवाद रूप से काम कर रही हैं। पारदर्शिता की गारंटी है, पारदर्शिता की गारंटी है और उसी की देन है कि आज वो बच्चे जिनके माता पिता ने कहीं किसी को घूस नहीं दिया होगा, वो बच्चे जो बहुत ही डिज़र्विंग है, जो उस लायक बच्चे थे, जो डिज़र्व करते थे, उन सब का सिलेक्शन हुआ है। और हम तो खुश हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छे बच्चे डॉक्टर के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में, नर्सों के रूप में हमारी बहनों को मौका मिला है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे विभाग में आप बड़े दावे से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम वैकेंसीज बचेंगी। तो जाहिर है, अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विभाग तैयारी कर रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में निर्णय हो रहे हैं, बहुत कम वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में अब बचने वाली हैं और बड़ी संख्या में रोजगार मिलने वाला है।